हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय के षष्ठः पाठ है अर्थात छठा पाठ। गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम अर्थात घर, शून्यम शून्य है, रिक्त है, सुताम पुत्री के बिना, उसके बिना, तो घर पुत्री के बिना सूना है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और साथ में इसका अभ्यास कार्य भी देखते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं कि यह पाठ किस विषय में दिया गया है। तो यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे अर्थात गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम् पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से, तस्याः उसका, किसका, शालिनी का, स्वागतं कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। तो सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परम परंतु तस्याः उसकी, भ्रातृजाया अर्थात भाभी, उदासीना उदासीन सी, दृश्यते दिखाई देती है। शालिनी, तो देखिए शालिनी क्या कहती है, भ्रातृजाए हे भाभी, चिंतिता एव प्रतीयसे। चिंतिता एव चिंतित सी, प्रतीयसे प्रतीत हो रही हो, दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सर्वम सब कुछ, कुशलम कुशल है, खलु निश्चित रूप से, तो निश्चय ही सब कुछ कुशल है। माला, तो माला कौन है, शालिनी की भाभी का नाम है माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, कुशलिनी कुशल हूँ, अहम मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आनयानि लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम अर्थात ठंडा पीने योग्य पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक, चायम वा या फिर चाय, तो ठंडा पियोगी या फिर चाय। शालिनी, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अधुना अभी तू तो, किमपि कुछ भी, न वाञ्छामि नहीं चाहती हूँ, यानी कि अभी तो मैं कुछ भी पीना नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सवै सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि में, सवै सह सभी के साथ में, भोजनम एव भोजन ही, करिष्यामि करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काले अपि भोजन के समय में भी, मालायाः माला की, मनोदशा अर्थात मन की स्थिति, स्वस्था स्वस्थ, न प्रतीयते स्म प्रतीत नहीं हो रही थी, अर्थात भोजन काल के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम परंतु सा मुखेन किमपि नोक्तवती, न प्लस उक्तवती। परम परंतु सा उसने, मुखेन मुख से, किमपि कुछ भी, नोक्तवती नहीं कहा, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश है, देखिए अब राकेश कौन है, ये शालिनी का भाई है, माला का पति है। भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी। दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया भाग्य से, त्वम तुम, समागता आई हो, पधारी हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य मम आज, मम मेरे, कार्यालय एका कार्यालय में एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी अर्थात मीटिंग,
सहसेव सहसा प्लस एक, अचानक ही, निश्चिता निश्चित हुई है। तो आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग अचानक से ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। अद्यैव अद्य प्लस एव, आज ही, मालायाः माला का, चिकित्सकया चिकित्सका के, सह साथ में, मेलनस्य अर्थात मिलना, समय समय मिलने का समय, निर्धारित है निर्धारित हुआ है, त्वम तुम, मालाया सह माला के साथ में, चिकित्सकां प्रति गच्छ चिकित्सिका के पास में जाओ। तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। तस्याः परामर्शानुसारम उसके परामर्श के अनुसार अर्थात डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जैसा बताया गया है, तद संपादय वैसा करो। शालिनी शालिनी कहती है किम अभवत् क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भ्रातृजायायाः अर्थात भाभी का, स्वास्थ्यं स्वास्थ्य, समीचीनम ठीक, नास्ति नहीं है, तो भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं है। अहम तु ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम तु मैं तो, ह्यः कल से, प्रवृत्ति से, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति कि वह स्वस्थ प्रतिभाति नहीं लग रही हैं, इति इस प्रकार का, प्रतीयते इसमें प्रतीत हो रहा है। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वे स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही हैं, अर्थात वे स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही हैं। राकेश कहता है चिंतायाः विषय नास्ति। चिंतायाः चिंता का, विषय नास्ति नहीं है, अर्थात चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, त्वम तुम, मालया माला के, सह साथ में, गच्छ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति। मार्गे मार्ग में, रास्ते में, सा वह कौन, माला, सर्व सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति अर्थात महिला डॉक्टर के पास, गच्छन्तौ जाते हुए, वार्ता कुरुते बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत्, शालिनी पूछती है किम अभवत् क्या हुआ। भ्रातृजाये हे भाभी, का समस्या अस्ति क्या समस्या है, हे भाभी क्या हुआ। माला तो माला शालिनी की भाभी है, तो वह कहती है शालिनी हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। अहम मैं मासत्रयस्य 3 मास का, 3 महीने का, गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में, धारयामि धारण कर रखा है, अर्थात 3 मास का गर्भ है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तब भ्रातु तुम्हारे भाई का, आग्रह अस्ति आग्रह है, यत् की अहम लिंग परीक्षणम कार्येयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयेयम्। यत् की अहम मैं लिंग परीक्षण कार्येयं करवाऊँ, कुक्षौ कोख में, कन्या अस्ति कन्या है, चेत तो गर्भपातीयेयं गर्भपात करवाऊँ। अर्थात तुम्हारे भाई का आग्रह है कि यदि कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाऊँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, अहम मैं अतीव अत्यधिक, उद्विग्ना अस्मि परेशान हूँ। परंतु तब भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तब भ्राता तुम्हारा भाई वार्ताम एव वार्ता को ही न शृणोति नहीं सुनता है। शालिनी क्या कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भ्राता एवं भाई एवं इस प्रकार का, चिंतितुम अपि सोच भी, कथम कैसे, प्रभवति सकता है, अर्थात भाई इस प्रकार से सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति, शिशु कन्या है, चेत तो वदारहा
वध करने योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह कृत्य जघन्यम जघन्य है अर्थात घोर अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोधम विरोध न कृतवती नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थः चिंतयति, सह वह तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य स्थित शिशोः शिशु का वधार्थ चिंतयति वधार्थ वध करने का चिंतयति सोच रहा है। त्वम तुष्णीम तिष्ठति, तुम तुष्णीम चुप तिष्ठसी रही, यानी कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने का सोच रहा है और तुम चुप रही। अधुनैव गृहम चल, अधुनैव अधुना प्लस एव, अब ही, गृहम चल घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नास्ति नहीं है आवश्यकता जरूरत, लिंग परीक्षणस्य लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भ्राता भाई यदा जब गृहम घर आगमिष्यति आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये मैं बात करूँगी, तो भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले शाम के समय भ्राता भाई आगच्छति आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हस्तपादादिकम हाथ पैर आदि को प्रक्षाल्य धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्राणि वस्त्रों को कपड़ों को परिवर्त्य बदल करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जा करके, दीपम प्रज्वालयति भवानी स्तुतिम चापी करोति, दीपम प्रज्वालयति दीप प्रज्वलित करता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति चापी और भी, भवानी स्तुतिम अर्थात देवी माँ की पूजा करता है। तदंतरम चाय पानार्थनम सर्वे अपि एकत्रिताः, तदंतरम इसके पश्चात चाय पानार्थनम चाय पीने आदि के लिए सर्वे अपि सब ही एकत्रितः एकत्रित होते हैं इकट्ठे होते हैं। राकेश है, राकेश कहता है माले हे माला, त्वम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीहि, तुम चिकित्सिकां प्रति अर्थात चिकित्सिका के पास में गतवती आसी गई थी। किम एकथयत सा, सा यानी उन्होंने डॉक्टर ने, किम एकथयत क्या कहा, तो यहाँ पर क्या है चिकित्सिका है अर्थात ये महिला डॉक्टर हैं, तो सा किसके लिए है, ये महिला डॉक्टर के लिए है। किम एकथयत सा, तो उन्होंने क्या कहा। माला मौनम में वाश्रयति, माला मौनम प्लस एव प्लस आश्रयति, तो माला मौन ही रही। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तदैव तदा प्लस एव तब ही, क्रीडन्ती खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे पिता की गोद में, उपविशति बैठती है, तो तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचयते, उससे चाकलेहम चॉकलेट च और याचयते अर्थात गोदी में बैठती है और उससे चॉकलेट की याचना करती है, चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश है राकेश अंबिकाम अंबिका को लालयति लाड़ करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चाकलेहम प्रदाय प्रदाय यानी दे करके, तो चाकलेहम अर्थात चॉकलेट दे करके, ताम उसको अंबिका को, क्रोडात खेलने के लिए, अवतारयति उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः फिर से मालाम प्रति माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछने वाली, दृष्टिम दृष्टि से, क्षिपति डालता है, तो पुनः माला पर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी
एतत् सर्वम दृष्टवा, एतत् है सर्वम सब कुछ, दृष्टवा देख करके, उत्तरम ददाती उत्तर देती है। अब देखिए शालिनी क्या कहती है, भ्रातः हे भाई, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम किम क्या ज्ञातुम इच्छसि जानना चाहते हो। तो हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्यः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, तस्यः कुक्षी उसके कोख में, पुत्रः अस्ति पुत्र है, पुत्री वा या फिर पुत्री है। किमर्थम किस लिए, षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, षण्मासांतरम अर्थात 6 महीने में सर्व सब कुछ स्पष्टम स्पष्ट भविष्यति हो जाएगा, यानी कि 6 महीने में सब कुछ पता चल जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम अयास है, समयात पूर्व समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम यह, आयास है प्रयास, तो समय से पूर्व यह प्रयास किस लिए है। राकेश है, राकेश कहता है भगिनी हे बहन, त्वम तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अत्यस्तेव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहिर। तो भगिनी हे बहन, त्वम तु जानासि, त्वम यानी तुम, तू तो, जानासि जानती हो, तो तुम तो जानती हो, एव ही यानी कि तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अंबिका पुत्री के रूप में, अस्त्येव अस्ति प्लस एव अर्थात है ही, तो तुम तो यह जानती हो कि अंबिका हमारे घर में पुत्री रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अधुना अब एकस्य एक, पुत्रस्य पुत्र की आवश्यकता अस्ति आवश्यकता है, तहिर तो। शालिनी, अब देखिए शालिनी क्या कहती है, तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तहिर कुक्षी उसकी कोख में, पुत्री अस्ति पुत्री है, चेत तो, हंतव्या मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण तीव्र स्वर में, ऊंची आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वं, हत्यायाः हत्या का, पापम पाप, कर्तुम प्रवृत्तोऽसि करने के लिए, प्रवृत्त हो, त्वम तुम अर्थात तुम हत्या करने जा रहे हो, हत्या का पाप करने जा रहे हो। राकेश है, राकेश क्या कहता है, ना नहीं, हत्या तो ना, हत्या तो नहीं। शालिनी क्या कहती है, तहिर किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तहिर तो, किमस्ति क्या है, अर्थात यह हत्या नहीं तो क्या है, निर्घृणम अत्यंत ही घृणा के योग, अत्यंत ही निंदनीय, कृत्यमिदम यह कार्य अत्यंत ही घृणा के योग्य है। सर्वतः विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान, सर्वथा बिल्कुल ही, विस्मृतमान भूल गए हो, अस्माकं जनके हमारे पिता ने, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयोः पुत्री और पुत्र में, विभेदम भेदभाव, न कृतवान नहीं किया, तो यह बिल्कुल ही भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, सह वे कौन, पिताजी, सर्वदैव सर्वदा प्लस एव हमेशा ही, मनुस्मृतेः मनुस्मृति की, पंक्तिमिमाम् इस पंक्ति का, उद्धरति स्म उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, तो आत्मा वै जायते पुत्र है अर्थात पुत्र पिता की आत्मा स्वरूप होता है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्रेण पुत्र के, दुहिता पुत्री, समा समान होती है, तो पुत्री पुत्र के समान होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, त्वमपि तुम भी, सायं शाम के समय, प्रातः सुबह, देवी स्तुतिम देवी की स्तुति, करोषि करते हो, तो तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्यः शक्तयः तिरस्कारं करोषि,
किमर्थम किस लिए, सृष्टि है सृष्टि की, उत्पादिन्या उत्पत्ति करने वाली, शक्तया शक्ति का, तिरस्कारम करोषि तिरस्कार करते हो। तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तब मनसी तुम्हारे मन में, इयति इतनी, कुत्सिता वृत्ति कुत्सित वृत्ति अर्थात छोटे विचारों वाली बुद्धि, बुरी बुद्धि, तो तुम्हारे मन में इतनी कुत्सित वृत्ति आगता आ गई है। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, इदम यह, चिंतित्वैव चिंतित्वा प्लस एव सोच करके ही, अहम मैं, कुंठिता अस्मि कुंठित हूँ दुखी हूँ, तो यह सोच करके ही मैं दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा वृथा बेकार। तो शालिनी यह सब कह ही रही थी, उसे बीच में टोकते हुए राकेश कहता है, राकेश कहता है भगिनी हे बहन, विरम विरम ठहरो ठहरो, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जित से चाशमी, अहम मैं स्व अपराधम अपने अपराध को, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जित से चाशमी और मैं लज्जित हूँ शर्मिंदा हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, अद्य प्रवृत्ति अब से, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम इस प्रकार का घृणित, कार्यम कार्य को, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव यथा प्लस एव जिस प्रकार से, अंबिका मम अंबिका मेरी, हृदयस्य हृदय की, संपूर्ण स्नेहस्य संपूर्ण स्नेह की, अधिकारिणी अस्ति अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, तथैव उस प्रकार से ही, आगंता आने वाला, शिशु बालक, अपि भी स्नेह अधिकारी स्नेह का अधिकारी, भविष्यति होगा, तो उस प्रकार से ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र भवतु पुत्र हो या फिर पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम मैं स्वगर्हित चिंतनम प्रति अपने इस घृणित चिंतन के प्रति, पश्चाताप मग्न अस्मि पश्चाताप में मग्न हूँ, पश्चाताप में मैं डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, अहम मैं कथम कैसे, विस्मृतवान भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतः न पूजन्ते सर्वास् तत्रा फला क्रियाः, तो यत्र जहाँ पर, नार्यस्तु नारियों की, पूजन्ते पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, रमन्ते रमते हैं रहते हैं, तत्र वहाँ पर, देवताः देवता, तो जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रैतः यत्र प्लस एतः अर्थात जहाँ पर, एतः इनकी अर्थात नारियों की, न पूजन्ते नहीं पूजी जाती हैं, सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ पर सर्वास तत्रा फला क्रिया, सर्वास प्लस तत्र प्लस आफला क्रिया, सर्वास सभी, तत्र वहाँ पर, आफला अफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्रिया कार्य, तो वहाँ पर सभी कार्य असफल हो जाते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, तो वह कहता है कि मैं यह कैसे भूल गया। अथवा पितुर्दशगुणा मातेति, अथवा पितुर्दशगुणा मातेति पिता से 10 गुना मातेति माता होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, त्वया तुम्हारे द्वारा, सन्मार्गः सही मार्ग सही रास्ता, प्रदर्शितः दिखाया गया है, भगिनी हे बहन तुम्हारे द्वारा सही रास्ता दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, कनिष्ठा अपि छोटी होते हुए भी, त्वम तुम, मम मेरी, गुरुरसि गुरु प्लस असि गुरु हो, अर्थात छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, तो देखिए शालिनी क्या कहती है, अलम पश्चातापेन पश्चाताप मत करो।
तब मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्। तब मनसः तुम्हारे मन से अंधकार है, अंधकार अपगतः हट गया है, तो तुम्हारे मन से अंधकार हट गया है। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, विषयोऽयम् यह विषय प्रसन्नताया प्रसन्नता का है। भ्रातृजाय हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वा चिंतां त्यज आगंतुः शिशोः स्वागताय च सन्नदा भव। सर्वां चिंतां त्यज, सर्वा सभी चिंतां चिंताओं को त्यज त्याग दो। आगंतुः शिशोः आने वाले शिशु का स्वागताय च और स्वागत के लिए सन्नदा भव तैयार हो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्रातः भाई त्वमपि तुम भी प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। कन्यायाः रक्षणे कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तः स्थास्यसि दृढ़ रहोगे, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। पुत्रीम रक्ष पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठ्य पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति। इति सर्वकारस्य यह सरकार की घोषणेयं घोषणा तदैव तभी सार्थिका भविष्यति सार्थक होगी। तो यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा जब वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। वयम हम सर्वे सभी मिलित्वा मिल करके चिंतनम इदम इस सोच को यथार्थ रूपम यथार्थ रूप में करिष्यामः करेंगे। तो यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर के इस सोच को सार्थक रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्यातावितः साहिना सेयम स्त्री सकुलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साहयताम्। या गार्गी जो गार्गी श्रुत चिंतने अर्थात शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी है, नृपनये राजनीति में, विक्रमे पराक्रम में, पांचालिका पांचाली अर्थात द्रौपदी, तो राजनीति और पराक्रम में जो द्रौपदी है पांचाली है। लक्ष्मी शत्रु विदारणे शत्रुओं का नाश करने में लक्ष्मी जो लक्ष्मी है अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई है। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, गगनम अर्थात आकाश के, विज्ञानांगणे विज्ञान रूपी आंगन में, कल्पना जो कल्पना चावला है। इंद्रोद्योगपते च इंद्रोद्योगपते अर्थात उद्योग जगत में जो इंदिरा नुई है, च और खेल जगति ख्यातावितः साइना खेल जगति खेल जगत में, ख्यातावितः जो ख्याति प्राप्त है विश्व प्रसिद्ध है, साइना साइना नेहवाल है। सेयम स्त्री सकुलाशु दिक्षु सबला, सेयम स्त्री वही यह स्त्री सकुलासु सभी दिक्षु दिशाओं में, सबला बलशाली है, तो वही यह स्त्री सभी दिशाओं में बलशाली है। सर्वई सदोत्साहिताम सर्वई सबई के द्वारा सभी के द्वारा, सदोत्साहिताम सदा ही उत्साहित की जानी चाहिए, हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ है। भ्रातृजाया भाभी, वांछामी चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह साथ, दिष्टया भाग्य से, हिय कल आने वाला कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्न चिंतित, वदारहा वध के योग, क्रोडे गोदी में, आयास है प्रयास, निर्घृणम घृणायोग, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर,
गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतः दूर हो गया, सन्नद्धः तैयार, श्रुत चिंतने तत्व या शास्त्रों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त बलशाली, उत्साहिताम प्रोत्साहित करें उत्साहित करें। प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क से लेकर के 6 तक प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। क नंबर का प्रश्न है कि दिष्टया का समागता, भाग्य से कौन आई। उत्तर है दिष्टया राकेशस्य भगिनी शालिनी समागता, भाग्य से राकेश की बहन शालिनी आई। अब ख है कि राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग निश्चित हुई। ग है राकेशः शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। उत्तर है राकेशः शालिनी मालया सह चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को माला के साथ में चिकित्सका के पास में जाने के लिए कहता है। घ है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करते हैं। उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च अपि करोति। तो सायंकाले शाम के समय भ्राता भाई कार्यालयात् आगत्य कार्यालय से आकर के हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य हाथ पैर आदि धो करके वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को बदल करके पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जा करके दीप प्रज्वालयति दीप जलाते हैं या प्रज्वल करते हैं, भवानी स्तुतिं चा अपि करोति और भवानी की स्तुति भी करते हैं। अब है राकेश है कस्यः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है। उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादन्याः शक्तयाः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। फिर है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। उत्तर है कि शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने च दत्तचित्रः भवितुम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कन्यायाः रक्षणे यानी कि कन्या की रक्षा करने तस्याः पाठने च दत्तचित्र भवितुम और उसके पढ़ाई में दत्तचित्र होने के लिए प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। फिर है कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ क्या होता है। उत्तर है कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, यत्र नार्य यानी कि जहाँ पर नारियाँ न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, तत्र सर्वः वहाँ पर सभी क्रियाः यानी कि क्रियाएं या कार्य अफलाः भवन्ति असफल होते हैं। प्रश्न 2 अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम यानी कि तत्सम रूपम लिखत।
नीचे लिखे हुए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, यानी कि इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में शब्द दे रखे हैं और इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमें इनके सामने यहाँ पर लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले कै में है कि कोक, तो कोक को संस्कृत में क्या बोलते हैं कुक्षी, साथ सह, गोद को क्रोडम, भाई भ्राता, कुआ कूपह, दूध दुग्धम। प्रश्न 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों के तृतीय विभक्ति को जोड़ करके या तृतीय विभक्ति में उन्हें बदल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में ये शब्द दिए गए हैं, इनकी हमें तृतीय विभक्ति में इन्हें लिखना है और लिख करके यहाँ जो ये रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें हमें भरना है। तो एक उदाहरण के अनुसार, जैसे एक उदाहरण दे रखा है कै नंबर में मातृ, कोष्टक में क्या दे रखा है मातृ, तो इसकी तृतीय विभक्ति है मात्रा। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के शब्दों की तृतीय विभक्ति में उसको बदल करके यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो शब्द है मातृ, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो यहाँ पर मात्रा, सह पुत्री गच्छति, माता के साथ में पुत्री जाती है। अब है खे में कि शब्द है परिश्रम, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो परिश्रमेण, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा परिश्रमेण। विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। अब है गे, छात्र है और यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, इसमें शब्द है लेखनी, इसकी हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। तो छात्र है लेखन्या लिखति, छात्र लेखनी से लिखता है। अब है घे में कि सूरदास है और यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है, तो जिसमें हमें नेत्र की तृतीय विभक्ति लगानी है। तो नेत्राभ्याम अंधे आसीत, सूरदास नेत्रों से अंधे थे। अब है अणे में कि सह, यहाँ पर ये रिक्त स्थान है जिसमें हमें मित्र की तृतीय विभक्ति भरनी है और वह क्या है मित्रेण। तो सह मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ में समय बिताता है। प्रश्न 4, क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर्मेलनम कुरुत। यहाँ पर देखिए क स्तंभ में विशेषण पद दिए गए हैं, ये सभी क्या हैं विशेषण है, और ख स्तंभ में विशेष पद दिए गए हैं। तो इनका हमें आपस में मेल करना है, यानी कि विशेषण का उचित विशेष्य के साथ में हमें मेल करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो क स्तंभ में देखिए सबसे पहले दे रखा है स्वस्था, तो मनोदशा अर्थात स्वस्थ मनोदशा, मन की स्थिति। फिर है महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग। फिर है नंबर 3 पर जघन्यम कृत्यम, यानी कि बहुत ही जघन्य कार्य। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। फिर है कुत्सिता वृत्ति अर्थात बुरे विचार। तो इस तरह से ये विशेषण का विशेष्य के साथ में मेल है। प्रश्न 5, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं क से लेकर के छ तक में, जिनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द हमें पाठ में से चुन करके लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है स्व है, स्व है यानी कि आने वाला कल, यानी कि टुमारो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा ही है, यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे। अब है खे में प्रसन्ना, यानी कि प्रसन्नचित्त। तो इसका विलोम क्या होगा उदासीना अर्थात उदासीन। अब है वरिष्ठा, यानी कि बड़ा। तो इसका विलोम क्या होगा कनिष्ठा, यानी कि छोटी। फिर है
प्रशंसतिम यानी कि प्रशंसा के योग्य, तो इसका अपोजिट क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा, गर्हितम यानी निंदा के योग्य। फिर है प्रकाश है यानी कि उजाला, तो इसका विलोम क्या होगा, अंधकार है अर्थात अंधेरा। फिर है सफलाह अर्थात सफल, तो इसका विलोम क्या होगा, अफलाह अर्थात विफल या निष्फल। फिर है निरर्थक है अर्थात निरर्थक, तो इसका विलोम क्या होगा, सार्थक है अर्थात सार्थक। प्रश्न 6, रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रसन्नताया ये रेखांकित पद है, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। उसी प्रकार से सभी वाक्यों में किसी शब्द को रेखांकित किया गया है और उसके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होगा। तो प्रश्न निर्माण में सबसे पहले है क में कि प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है यह है। तो प्रसन्नताया के नीचे देखिए रेखांकित किया गया है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो किसका विषय है यह किसका विषय है, तो किसका के लिए क्या आएगा, कस्याः, कस्याः विषयो अयम, कस्याः किसका विषय है यह। अब है ख में कि सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य यानी कि सरकार की घोषणा है, तो सर्वकारस्य के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। तो किसकी घोषणा है, किसकी घोषणा है, सरकार की घोषणा है, तो प्रश्न कैसे बनेगा कि किसकी घोषणा है, तो किसकी के लिए क्या आएगा, कस्य, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अब है ग में कि अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्व अपराधम के नीचे रेखांकित किया गया है, तो मैं स्वीकार करता हूँ, तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ, क्या के लिए क्या आएगा, अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो मैं क्या स्वीकार करता हूँ, स्व अपराधम, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो प्रश्न क्या बनेगा कि अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। अब है घ में कि समयात पूर्वम आयासम करोषि, समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए समयात, समयात के नीचे रेखांकित किया गया है, यानी कि समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। तो किस से पूर्व प्रयास कर रहे हो, किस से पूर्व के लिए क्या आएगा, कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि, किस से पूर्व या किस से पहले अभ्यास कर रहे हो। अब है अण में कि अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोदी में बैठ जाती है, तो क्रोडे के नीचे रेखांकित किया गया है। तो अंबिका कहाँ बैठती है या कहाँ बैठ जाती है, तो कहाँ बैठ जाती है के लिए क्या आएगा, कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठ जाती है। प्रश्न 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए संधि विच्छेदों को रिक्त स्थानों के द्वारा पूरा करिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दे रखे हैं जिनके हमें संधि विच्छेद करके ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनमें हमें भरना है। और एक हमें यहाँ पर उदाहरण करके दिया गया है कि नो उक्तवती यानी कि न प्लस उक्तवती, इससे मिलकर के यह शब्द बना है। तो आइए इन्हें हम उत्तर के साथ में देखते हैं। तो नो उक्तवती का न प्लस उक्तवती यानी कि नहीं कहा। फिर है सहसवेव, सहसा प्लस एव यानी कि अचानक ही। फिर है परामर्शानुसारम, तो इसका संधि विच्छेद क्या है, परामर्श प्लस अनुसारम, अर्थात परामर्श के अनुसार या सलाह के अनुसार। फिर है वरदाह, तो इसका संधि विच्छेद क्या है, बद प्लस अर्हा, अर्थात मारने योग्य या हत्या के योग्य। फिर अधुनैव यानी कि अधुना प्लस एव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अधुना प्लस एव, अब ही।
फिर है प्रवर्तो अपि, तो प्रवर्त है प्लस अपि, यानी कि प्रवर्त है प्लस अपि, तो इसका क्या होगा कि तत्पर हो। योग्यता विस्तार है, विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति। प्राचीन काल में स्त्री की स्थिति काफ़ी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तक पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ में आत्रेयी के पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है, तो दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करती है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य कोई विभेद नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ है, पर अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए तथा कन्या के जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समवेत प्रयास की आवश्यकता है, यानी कि हमारे सभी के सहयोग की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है। कुछ सफल महिलाएं, जिनमें जैसे गायिकाएं, तो गायिकाओं में MS सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर और आशा भोसले। साहित्य के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय और अनीता देसाई। राजनीति में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल और सुषमा स्वराज। चित्रकार में अंजलिनी इला मेनन। खेल के क्षेत्र में PT ऊषा, जे शोभा, ये एथलेटिक्स की हैं, कुंजुरानी देवी भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग, साइना नेहवाल बैडमिंटन, कोनेरू हम्पी शतरंज में है, सानिया मिर्जा टेबल टेनिस में है, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में है, और वाणिज्य में यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर और चित्रा रामकृष्णन। भाषिक विस्तार। अलम यानी कि व्यर्थ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि पश्चातापेन अलम, कलहेन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम। साथ अर्थ वाले शब्दों में जैसे सह, साकम, समम तथा सार्धम के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सवई साकम भोजनम करिष्यामि, मालया स्वार्धम गच्छ, चिकित्सकाया सह मेलनम भविष्यति, पित्रा सह पुत्रः गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति। तो इस प्रकार से सह के साथ में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इव यानी के समान, वा यानी वा या, वा यानी या, अद्य यानी आज, एव यानी ही, श्व यानी आने वाला कल, खलु यानी निश्चय बोधक अव्यय, अधुना यानी इस समय, सहसा यानी अचानक, ही यानी बीता हुआ कल, और यद यानी जो। तो ये सभी अव्यय पद है। तद यानी वह, कथम यानी कैसे, यदा यानी जब, तदा यानी तब, वृथा यानी व्यर्थ, किम यानी क्या, चेत यानी यदि, तुष्णीम यानी चुपचाप, यदि यानी यदि, तहिर यानी तो, अलम यानी व्यर्थ, और किमर्थम यानी किस लिए। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।